ईरान और इजराइल के बीच चल रहा शैडो वॉर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर कदम पर जासूसी है, हर मोड़ पर धमाका है और हर चेहरे के पीछे एक राज छिपा है। ईरान के गिलान प्रांत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरानी खुफिया एजेंसी IRGC का दावा है कि उन्होंने इजराइल की खतरनाक जासूसी एजेंसी मोसाद के 4 बड़े मोहरों को दबोच लिया है। आरोप संगीन है: ऑनलाइन जासूसी, सेना की सीक्रेट लोकेशन शेयर करना और देश की सुरक्षा में सेंध लगाना। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। खबर है कि ईरान ने देशव्यापी ऑपरेशन चलाकर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। ईरानी सुरक्षा बलों का कहना है कि ये सिर्फ जासूस नहीं थे बल्कि मौत का सामान लेकर आए थे। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और सैटेलाइट डिवाइस बरामद किए गए हैं। दावा तो यहाँ तक है कि 100 से ज्यादा बम और 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इतिहास गवाह है कि इजराइल की मोसाद ईरान के घर में घुसकर शिकार करने में माहिर है। चाहे वो परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हो या स्टक्सनेट वायरस से सिस्टम ठप करना हो या 2018 में तेहरान से हजारों सीक्रेट फाइलें चुराना। ईरान का आरोप है कि ये नेटवर्क देश के भीतर बड़े धमाके और टारगेट किलिंग की फिराक में था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई मोसाद के जासूस है या सिर्फ ईरान का एक शक्ति प्रदर्शन? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच छाया युद्ध यानी शैडो वॉर में एक नई वृद्धि तब सुर्खियां बटोर रही है जब ईरान ने अपने क्षेत्र के भीतर कथित मोसाद से जुड़े गुर्गों की गिरफ्तारी की घोषणा की। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि गिलान प्रांत में 4 व्यक्तियों को इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से सैन्य और सुरक्षा स्थलों के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ये घोषणा ईरान के खुफिया मंत्रालय और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा की गई थी, जिसका दावा है कि संदिग्ध एक व्यापक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन ये सिर्फ 4 गिरफ्तारियों के बारे में नहीं है। ईरान देश भर में बहुत बड़ी कार्रवाई की भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें हाल के हफ्तों में दर्जनों से लेकर सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने के दावे किए गए हैं। आधिकारिक बयानों के अनुसार सुरक्षा बलों ने हथियार, विस्फोटक, IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, घटक और उपग्रह उपकरण जब्त किए हैं, जो कथित तौर पर तोड़फोड़ और लक्षित हमलों के लिए थे। कुछ रिपोर्टों में कई प्रांतों में समन्वित अभियानों में 100 से अधिक विस्फोटक उपकरणों और 200 से अधिक गिरफ्तारियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण है, ये सभी दावे केवल ईरानी सरकारी स्रोतों से आते हैं। इन गिरफ्तारियों के पैमाने, कथित मोसाद संबंधों या हथियारों की जब्ती का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है। इजराइल ने, जैसा कि ऐसे मामलों में आम है, कोई टिप्पणी नहीं की है। ये पैटर्न नया नहीं है। ईरान ने पिछले दशक में बार बार इसी तरह की कार्रवाई की घोषणा की है, खासकर इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के दौर में। 2025 में रिपोर्ट किए गए इजरायली हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने कुछ ही दिनों के भीतर इजरायली जासूसी नेटवर्क से जुड़े 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले के मामलों में कथित जासूसी कोशिकाओं, हथियारों की तस्करी के नेटवर्क की गिरफ्तारी और यहां तक कि संवेदनशील परमाणु जानकारी देने के आरोपी व्यक्तियों को फांसी देना भी शामिल था। साथ ही इस बात के भी सबूत हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर उच्च प्रभाव वाले गुप्त अभियान चलाए हैं। इनमें परमाणु सुविधाओं को लक्षित करने वाला स्टक्सनेट वायरस जैसे साइबर हमले, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं और प्रमुख सैन्य स्थलों पर तोड़फोड़ शामिल है। सबसे हड़ताली अभियानों में से एक 2018 की परमाणु संग्रह चोरी थी, जहां कथित तौर पर तेहरान से हजारों क्लासिफाइड दस्तावेज चोरी हो गए थे। हाल की रिपोर्टों ने गहरी खुफिया पैठ का भी सुझाव दिया है, जिसमें वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की गतिविधियों और स्थानों पर नजर रखना शामिल है। ये चल रहा गतिरोध एक लंबे समय से चल रहे गुप्त संघर्ष को उजागर करता है। ईरान जासूसी भंडाफोड़ और गिरफ्तारियों की घोषणा करके अपनी ताकत दिखाता है। माना जाता है कि इजराइल ईरान की परमाणु और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को बाधित करने के लिए गुप्त अभियानों पर भरोसा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सच्चाई शायद बीच में कहीं है। इनमें से कुछ गिरफ्तारियां वास्तविक जवाबी जासूसी प्रयासों को दर्शा सकती हैं, लेकिन अन्य व्यापक आंतरिक कार्रवाई का हिस्सा हो सकती हैं, खासकर राजनीति और सैन्य दबाव के समय में। जो स्पष्ट है वो ये है कि छाया युद्ध तेज हो रहा है, और जबकि इसका बहुत कुछ हिस्सा छिपा हुआ है। इस तरह के क्षण एक ऐसे संघर्ष की दुर्लभ झलक पेश करते हैं जो न केवल युद्ध के मैदानों पर बल्कि गोपनीयता, खुफिया जानकारी और धारणाओं में लड़ा जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.